दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज लाइट नहीं है, 4 घंटे हो चुके हैं। और तो अभी मैंने दोनों गेट खोल दिए क्योंकि लक्ष्य अभी सो रहा है। हमारा चाय पानी हो चुका है। जनाब चले गए हैं नीचे। हेलो गाइस, मैं अभी ऊपर आई थी वीडियो बनवाने के लिए और लक्ष्य को देखो कितनी शैतानी कर रहा है, भाग रहा है, इधर दौड़ रहा है और नीचे जा नहीं रहा है। अब व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मिलते हैं आपसे नीचे पहुंच के कुछ समय बाद। हेलो एवरीवन, देख सकते हो कितना तेज तूफान आ रहा है, बहुत भयंकर वाला। बादल भी गरज रहे हैं, आप लोगों को आवाज भी सुनाई दे रही होगी। और अभी दोपहर का कितना समय हो रहा है जानू? 3 बज रहा है। हाँ, तो अभी 3 बज रहा है और आपको कैमरे में इतना नहीं दिख रहा। ओ माय गॉड, मैं गेट बंद कर देती हूँ जानू, पेड़ ना उड़ जाए, अपने पौधे टूट जाएंगे इतनी तेज आवाज से। बहुत भयंकर आंधी तूफान आ रहा है। मैं गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि अंदर धूल घुस जाएगी इसमें, तो मुझे ही सफाई करनी पड़ेगी। तो ये है इमली जो कि मैं मम्मी के यहाँ से लेके आई थी। ये दीदी लेके आई थी तो उन्होंने रख दी थी, मुझे मालूम नहीं था। तो ये बैग में निकली थी, तो तब से ही ऐसी डली थी स्टोर रूम में। तो फिर मैं इसको आज ही साफ कर ली है मैंने। इसमें से इतना सारा कचड़ा निकला है इसमें से। ये तो ज्यादा खट्टी इमली मुझे पसंद नहीं है, तो इसको मैं गुड़ में डाल के थोड़ा मीठा कर लूंगी। पानी में गुड़ डाल के फिर उसकी चाशनी जैसे लेके और उसमें इसको इमली को डाल दूंगी। तो जैसे हम स्कूल में खाते थे ना, उस टाइप की बन जाएगी। हम स्कूल में इस टाइप से ही खाते थे, वो गुड़ वाली। तो बस इस कचड़े को फेंक देती हूँ और इसको मैं बनाने चलती हूँ गुड़ में। तो बस अभी मैंने पानी चढ़ा दिया है, उसमें गुड़ भी डाल दिया है। मेरे पास ज्यादा गुड़ नहीं था, जितना था मैंने सारा का सारा डाल दिया है। और यहाँ पे अच्छा वाला गुड़ नहीं मिलता है जो कि हमारे यहाँ मिलता है उस टाइप का। तो इसमें मैंने इमली भी डाल दी है। उसमें अभी अच्छे से उबाल आ रहा है, तो जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक मैं उबलने दूंगी और मेरी मीठी वाली इमली बनके तैयार हो जाएंगी, जो कि मैं स्कूल में खाती थी। और मैं बहुत टाइम हो गया तब से मैंने खाई नहीं है बिल्कुल भी। तो देख सकते हो बनके तैयार हो चुकी हूँ। आज बना रही हूँ मैं वही रात के समय पे आलू टिक्की, क्योंकि मेरा मन कर रहा था इसलिए। लेकिन आज मैं रेसिपी नहीं दिखाऊंगी आपको पूरी। हेलो दोस्तों, तो ये बंदा है ना, अब मैं इसको बंदा ही बोलूंगी, बंदा बोलूंगी क्योंकि ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं। और देख सकते हो आप ये क्या कर रहे हैं, ये न्यूज चला रहे हैं। इन्होंने न्यूज चैनल हटा दिया था, आज फिर लगा लिया इन्होंने। क्या आपको जरा सी भी फिक्र नहीं है मेरी? जरा सी फिक्र नहीं है मेरी? कुछ जवाब चाहिए मुझे, जवाब चाहिए, जवाब बोलो, जवाब दो जल्दी से। जवाब दो वही तो पूछ रही है। ये लक्ष्य भी आ गया है। लक्ष्य बोल रहा है कि बताओ भैया, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे। मुझे लग रहा है मुझे ही टीवी बंद करनी पड़ेगी या फोड़नी पड़ेगी टीवी। नहीं, सही है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। नहीं पड़ी नहीं, देखो इसमें ये देखो कि लक्ष्य को पूरा भरोसा है कि तुम फोड़ दोगे। जानू और टेंशन दे दिया तुमने मुझे। लक्ष्य को पूरा भरोसा। और गाइस, आप मुझे एक बात बताओ, किस किस के हस्बैंड है, किस किस के बच्चे हैं जो पूरा बेड का चद्दर खराब करके रख देते हैं? चाहे 10 बार दिन में सही कर दो, दिन में 10 बार सही कर दो। ये बताओ किस किस की बीवी है जो खुद ही खराब करके फिर वीडियो बनाने लग जाती, कहती किसके? मैंने अभी यही उठ के गई। मैं तो कब की उठी हूँ, तुम आए थे। अरे राम राम, क्या हालत कर दी चद्दर की। तभी तो मन नहीं करता है। झूठ तुम बोलते हो, मैं नहीं बोलती, ठीक है? मतलब पति इसलिए होता है कि तुम झूठ बोलो, पति का नाम रख जाए। यार कितना भोला बन रहे हो, बेचारे सब मैं नहीं खा रही, रात को कसम नहीं खाते। रात को कसम को मैंने कसम को खाया ही नहीं है। तो झूठ बोल रही हो। आपने झूठ बोला था कि तुम्हारे जूते 400 रुपए के नहीं बोला पिछले वाले ब्लॉग में। हाँ, और मैं झूठ भी नहीं बोलती हूँ, ठीक है? तो गाइस, मैं अभी टीवी बंद करने वाली हूँ। टीवी अभी बंद होने वाली है, खबरदार। तो आलू टिक्की खाने के बाद अब डिनर भी बन गया है। डिनर सब लोगों ने कर लिया है, बर्तन भी साफ हो चुके हैं, चाय वाले भी और डिनर वाले भी। और ये प्लेट गैस वाली रखी हुई है क्योंकि उस पर वो चाय फैल गई थी शाम के टाइम पे, तो अभी मैंने गलाने के लिए रख दिया क्योंकि वो छूट नहीं रहा था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? तो अभी सुबह का समय है और मैंने उठते ही अभी चाय नाश्ता हो गया है। और इसको चाय नाश्ता से पहले मैंने मशीन लगा दी थी, पानी लगा दिया था क्योंकि सुबह मेरा सारा काम झाड़ू पोछा हो जाएगा, तब तक मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। तो सबसे पहले जिस दिन मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो मेरा यही काम रहता है। और मेरी कुर्ती ये हैंड वॉश करूंगी क्योंकि ये मशीन में खराब हो जाएगी। और ये टब मेरा टूट चुका है एक्चुअली, बट ये कुछ ना कुछ काम तो आ जाएगा।
देखते हैं क्या काम आ जाएगा, कुछ करना पड़ेगा इसका। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरी ये पाइप यहाँ से क्यों डला रहता है, क्योंकि जिस दिन मैं इस कमरे को वॉश करती हूँ, धुलती हूँ, तो मैं अंदर इसमें से स्टोर रूम में से, जो कि हमारा स्टोर रूम है ना, उसमें से मैं लगा देती हूँ, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और जो बाथरूम के नल है ना, उनका प्रेशर थोड़ा कम है, इसलिए। और ये मैं यहाँ पे इसलिए लगाती हूँ क्योंकि अंदर हमारे कोई स्विच नहीं है बाथरूम में, यही है या फिर अंदर वहाँ पर है, तो वहाँ पे हम लगा नहीं सकते, इसलिए इसको थोड़ा खिसकाना पड़ता है मशीन को, उसके बाद इसको लगा देते हैं। तो आज मुझे बहुत सारे काम है, आज मुझे हेयर कलर भी करना है, तो चलो सारे काम झटपट से कर लेते हैं हम लोग। तो उधर कपड़े वॉश हो रहे हैं, इधर मैंने पिलो कवर चेंज कर दिए, लोड के कवर सारे चेंज कर दिए, और इस वाले चादर के पिलो कवर थे नहीं, तो थोड़े बहुत ये मैच कर रहे थे, तो मैंने ये वाले लगा दिए, और ये वाला चादर मैंने निकाल दिया। तो आज इसको वॉश कर लूंगी, और जिन भी चादर को हम ओढ़ते हैं ना रात में, तो उनको भी मैं वॉश कर दूंगी। आज सारे चादरों को वॉश कर दूंगी, क्योंकि 8-10 दिन हो गए मैंने वॉश नहीं किए। और जनाब बोल रहे थे कि बार बार चादर चेंज करती हो, कि परसों ही तो किए थे। अब आप लोग बताओ। और लक्ष्य को देखो, यहाँ लैपटॉप को रख के गया है, उसको सूसू आ गई तो बीच में से भाग गया पढ़ाई करते करते। इसका ऐसा, ये पढ़ाई करने बैठता है, खाना खाने बैठता है, तो उसको इतनी सूसू आती है ना, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, मैं अभी अपने बालों में करने जा रही हूँ कलर, क्योंकि काफी टाइम हो गया, तो मुझे लग रहा था कि कलर कर लूं। कपड़े तो साथ में वॉश हो ही रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कलर करूंगी, नहाने का टाइम होगा तब तक कपड़े भी वॉश हो जाएंगे और झाड़ू पोछा भी हो जाएगा, सब काम एक साथ हो जाएगा। और तो आज मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है जिस दिन कपड़े वॉश करती हूँ उस दिन कितनी बिजी रहती हूँ। और इयररिंग्स मैं निकाल दूंगी, क्योंकि अभी नए वाली इयररिंग्स हैं यार, ये है ना। और कलर मैं कर रही हूँ, तो आंखों को देख सकते हो, और सो के उठते हैं तो कैसी हो जाती हैं, अजीब सी हो गई। मैंने फेस वॉश भी नहीं किया, बस ब्रश किया था, उसके बाद कुछ भी नहीं किया, और काम पे लगना है। देखो, हमें तो लगना ही है काम पे, क्या कर सकते हैं। और मैंने अभी ये डाल ली है नाइटी, क्योंकि अभी मैं कलर करूंगी ना तो खराब हो जाएगी कपड़े, इसलिए। इसकी एक टॉप थी मेरी, मैंने जो रिटायर करती थी ना, वो वाली टॉप थी, तो लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही, अभी शायद मैंने वॉश करने डाल दी है, तो इसलिए तो अभी मैंने नाइटी ही पहनी हूँ, तो उसमें ही मैं कर लूंगी कलर, जिससे अगर कुछ चीटे वीटे गिरते हैं तो नाइटी पे ही गिरेंगे। तो वैसे भी पुरानी है, तो खराब होने का डर नहीं है। तो मेरे कुछ कपड़े वॉश हो चुके हैं, देख सकते हो आप, टब में रखे हुए हैं ये वाले। तो अभी मैंने रेलिंग साफ की थी, तो ये बाल्टी से की थी, क्योंकि कल मैंने पाइप लगा के की थी इसमें, तो अच्छे से क्लीन थी, वैसे धूल वूल हो गई थी, तो उसको मैंने साफ कर दिया है। तो अभी बस मैं सुखाने डाल दूंगी। और क्योंकि अभी देख सकते हो ज्यादा दोपहर का समय नहीं हुआ, फिर भी कितनी तेज हवा चल रही है, बहुत धूप है। और ये पोछा लग गया है मेरा दोनों रूम का, तो पोछा मैं यहाँ टांग के रख देती हूँ तो सूख जाता है। ये मैंने स्पेशली उसके लिए बांध दी है, पोछे के लिए। तो ये मुझे 12 फुट के कपड़े सुखाना काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं रेलिंग पे ही सुखाती हूँ। गर्मियों में तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में टाइम लगता है, तो सर्दियों में भी मैं रेलिंग पे ही सुखाती हूँ। तो चलो मैं अब कपड़े सुखाने डाल देती हूँ, और अभी और कपड़े वॉश हो रहे हैं मशीन में। तो आप लोग देख सकते हो कितनी हवा चल रही है। मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं सारे, अभी चादर वगैरह वॉश हो रहे हैं, और ये कपड़े सूखने डले हुए हैं। तुरंत मुझे लग रहा है आधे घंटे के अंदर सारे कपड़े सूख जाएंगे, तो इनको मैं चेयर पे डाल दूंगी। तो अभी इसमें चादर वगैरह वॉश हो रहे हैं, इसमें चादर वगैरह डाले हैं, तो बस ये भी वॉश हो जाएंगे, और मैं नहा के खाना बनाऊंगी जल्दी से, क्योंकि फिर काफी लेट हो जाएगा। तो चादर टॉवल धुल चुके हैं, तो इनको मैं सुखाने के लिए डाल देती हूँ। कुछ कपड़े सूख चुके थे, तो वो मैंने चेयर पे रख दिए हैं, कुछ और मैं उठा लूंगी और मैं इनको सुखाने डाल दूंगी। तो गाइस, मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, तो अभी मेरी सब्जी बन रही है, और आज मैं बना रही हूँ आलू बैगन की सब्जी, और इसमें मैं बाद में टमाटर धनिया डालती हूँ, मुझे बाद में डाल के काफी अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं इसको ढक के रख दूंगी, थोड़ी देर बाद गैस बंद कर दूंगी, और मेरी सब्जी हो जाएगी बन के तैयार। और इधर लगा रही हूँ मैं आटा, तो बस आटा लगा के तुरंत फटाफट रोटी बना देती हूँ। और आज का काम मेरा अभी तो आधे 1 घंटा लगेगा, क्योंकि खाना खाएंगे, बर्तन साफ करेंगे, सारा काम। तो बस चलिए, किचन थोड़ी बिक्री हो जाती है जब हम खाना बनाते हैं, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। तो मेरा सारा काम हो चुका है, लंच हो चुका है, बर्तन साफ हो चुके हैं, देख सकते हो आप। और आज शाम में आज हमारी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, फ्रूट्स खत्म हो चुके हैं, तो जनाब लेके आएंगे फ्रूट्स और सब्जियां। तो मैंने ये टोकरी पहले ही साफ करके रख दी है, और बर्तन भी साफ कर दिए हैं। पहले मैं सोच रही थी थोड़ा शाम तक करूंगी बर्तन साफ, बट मैंने सोचा कि अभी कर देती हूँ, क्योंकि शाम में जब वो सब्जियां लेके आएंगे तब मैं शायद बिजी होंगी एडिटिंग करने में, तो बर्तन साफ नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ सब्जियां सिंक में ही मैं साफ करती हूँ, मतलब वॉश करती हूँ, इसलिए।
तो बस अभी मेरा सारा काम से फ्री हो चुकी हूँ और कपड़े वॉश हो गए, 7 दिन की छुट्टी, क्योंकि छोटे छोटे जो वैसे कपड़े होते हैं उनको मैं साथ में ही धोती जाती हूँ, और वैसे जो बहुत हैवी कपड़े होते हैं, पैंट वगैरह हो गए, जींस के वगैरह ऐसी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मैं 7 दिन में वॉश करती हूँ। एक दिन मशीन लगाती हूँ, उस दिन चद्दर, उसी दिन पैरदाने, उसी दिन सारे कपड़े वॉश करके डाल देती हूँ। और आज मैं हेयर वॉश किया था, कलर किया था, तो अच्छे से हो गया है, और मैंने सिंदूर भी लगा लिया, क्योंकि मैं जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ तो सबसे पहले सिंदूर लगाती हूँ। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, जब आप कोई भी काम करते हो और जल्दी से फ्री हो जाते हो तो अच्छा फील होता है। वो मेरे नाइट सूट का ऊपर का वहाँ पे मैंने हैंग करके रख दिया है, क्योंकि मैंने सुबह में थोड़ी देर के लिए पहना था वो। और मैं अपने मायके गई थी, जैसे कि आपने देखा होगा, घर गई थी, अभी तो 1 महीना समथिंग हो गया। तब मैं क्या लेके आई थी मम्मी के यहाँ से, वैसे तो मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, आप लोगों को पता है, बस 1 दिन के लिए गई थी। और जब भी मैं जाती हूँ तो मम्मी के यहाँ से कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि मेरे यहाँ पे कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं और मुझे नहीं पता रहता है, तो वहाँ पे जोरा में मम्मी लेती है, वहीं से मैं लेके आ जाती हूँ। तो देखो मेरे यहाँ पे चाय जो छलनी होती है ना, वो थी नहीं, मतलब थी, ये वाली थी पुरानी वाली, तो ये क्या खराब हो गई थी, इसमें से चाय बहुत गिरती थी, तो मैं ये लेके आई थी, ये डबल, इसमें डबल जाली है, तो ये लेके आई थी मैं। और ये वाला ना चमचा, तो ये वाला चमचा लेके आई थी, ये वाला बड़ा वाला, क्योंकि इस साइज का एक और चमचा लेके आई थी, वो टूट गया था, चटक गया। तो मैं अंकल से बोल रही थी कि आपने मुझे कैसा चमचा दिया, वो चटक गया। तो अंकल बोल रहे थे आप हर बार आती हो तो हर बार उस चमचे की बोलती हो, अब की बार ऐसा करना, उस चमचे को लेके आना। वो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चमचा चटक जाए, लेकिन मेरा चटक गया, पता नहीं क्यों यहाँ से चटक गया था, लेकिन वो मैंने हटा दिया, रिटायर कर दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टूटे बर्तन अपने उसमें नहीं रखने चाहिए डेली यूज में। जब आप कुछ खाते पीते हो उन बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। पहले मैं रख लेती थी, अभी मैंने सारे रिटायर कर दिए हैं। तो मैं ये लेके आई थी और ये लेके आई थी और एक ये लेके आई थी, क्योंकि कभी कभी मैं दो चार बर्तन कर करके ना, मेरे पास इतने बर्तन हो गए, मम्मी कह रही कितने सारे बर्तन कर लिए तूने। तो ये मैं इसलिए लेके आई थी, क्योंकि जब चाय बनाते हो ना, तो उसको ऐसे घुमाने के लिए, और इससे इजीली आप चाय निकाल के कप में डाल सकते हो और चाय फैलती नहीं है, तो इसलिए मैं लेके आई थी इसको। और क्या लेके आई थी, और ये लेके आई थी, ये आलू मैश करने वाला, क्योंकि मैं पाव भाजी वगैरह बनाती हूँ तो सब्जियां मैश करती हूँ इसमें, और पराठे वगैरह के लिए तो गर्म आलू होते हैं, तो अगर आप जल्दी में हो तो इससे मैश कर दो तो बहुत जल्दी इजीली हो जाता है, और बहुत अच्छा है ये। मुझे पहले मेरे पास लकड़ी का था, वो टूट गया था, तो मैंने सोचा कि अब की बार स्टील का लेके चलती हूँ, तो ये लेके आई थी मैं मम्मी के यहाँ से, और काफी अच्छा है। और मैं लेके आई थी ये प्लेट, 2 प्लेट हैं, ये दूध की भगोनी ढकने के लिए हैं, और ये वाली भगोनी लेके आई थी, क्योंकि इससे बड़ी भी है मेरे पास, इससे छोटी भी है, लेकिन इस साइज की नहीं थी, तो मैं इसके लिए मतलब ये प्लेट लेके आई थी। ये तो इस पे तो बड़ी है, लेकिन एक मेरे पास बड़ी भगोनी है उसके लिए और इसके लिए, तो मैंने सोचा 2 प्लेट्स काफी हैं, तो इसलिए, क्योंकि अगर कोई वैसी चीज बनाते हैं तो इसमें रख देते हैं, दूध ढकने के लिए तो हम जाली से ढकते हैं दूध को, तो इसलिए मैंने, लेकिन अभी मुझे लग रहा है इसकी जरूरत नहीं है। मैं दूध के लिए लेके आई थी, लेकिन दूध तो अभी बंद हो गया है भैंस का। तो और एक और चीज बताती हूँ जो मम्मी के यहाँ से लेके आई थी, आप लोगों को बहुत टाइम से सोच रही थी मैं बता दूं, तो चलो फाइनली बता देती हूँ। तो मैं मम्मी के यहाँ से लेके आई थी ये मटका, आप लोग देख रहे हैं मटका, क्योंकि क्या था ना, पिछली साल हमने मटका लिया था, उसका पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, यही गुड़गांव से। तो मैंने सोचा कि मम्मी का, जब मैं गई थी तो मम्मी ने मटका लिया था 2 दिन पहले, उसका पानी फ्रिज से जब भी ज्यादा ठंडा था, तो मैंने सोचा मम्मी मटके का पानी अच्छा भी रहता है गर्मियों में, मेरे लिए लेके रख लेना, जब मैं गुड़गांव जाऊंगी तो मैं लेते हुए चली जाऊंगी। तो मैं ससुराल से, मतलब मायके से ससुराल चली गई, तो मम्मी लेके आ गई थी इसको, बट इसकी प्रॉब्लम ये हो गई थी ना कि ये थोड़ा सा इसमें से पानी निकलता है, जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा ये पानी, ये पानी निकलता है, बट हमने इसमें एमसील भी लगा ली, पर पता नहीं कहाँ से निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा नहीं निकल रहा, बट थोड़ा थोड़ा। और इसका स्टैंड देख सकते हो आप, स्टैंड, ये स्टैंड अनिल यहीं से लेके आए थे, क्योंकि ये प्लेट पर रखा था, हम लोग घर से आए थे ना, तो ये प्लेट पर रखा था, इसलिए तो अभी इसके लिए स्टैंड भी लेके आ गए हैं। और हम अभी फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, अभी हम मटके का ही पीते हैं, फ्रिज में सिर्फ 1 बोतल रखते हैं, क्योंकि अभी जुकाम खांसी हो जाएगा, कोरोना चल रहा है, तो वैसे भी डर लगा रहता है। और इसी वाले कमरे में हमने मटका इसलिए रखा है क्योंकि किचन थोड़ी गर्म रहती है, खाना वाना बनाते हैं, तो पहले किचन में ही रखा था, तो मैंने हटा के फिर वहाँ पे शिफ्ट करवा दिया, क्योंकि वहाँ कूलर चलता है, ठंडा रहता है वो वाला कमरा काफी, तो वहाँ मैंने शिफ्ट करवा दिया।
तो मायके से मैं ये चीज लेके आई थी और चिप्स और पापड़ लेके आई थी, आलू के चिप्स और उसके पापड़ लेके आई थी, जो घास के पापड़ होते हैं ना मूंग दाल के, तो वो पापड़ लेके आई थी मैं। और तो वो रखे हुए हैं क्योंकि लक्ष्य को पापड़ काफी पसंद है और हमारे पापड़ खत्म हो चुके थे, तो वो लेके आई थी। और मायके से लेके आई थी मैं साड़ी वगैरह कुछ नहीं लेके आई थी, पैसे लेके आई थी। आपको पता होगा एनिवर्सरी से पहले मैंने 3 साड़ियां ली थी, तो मैंने सोचा कि मेरे पास साड़ियां ऑलरेडी हैं तो मैं कुछ और ले लूंगी। तो हमेशा ज्यादातर ऐसा होता है कि मैं मायके जाती हूँ तो साड़ी वगैरह बाई चांस लेके आती हूँ, वरना क्या होता है ना कि वहां से साड़ियां लेते हैं और मेरा मायका ससुराल वहीं पे है, तो फिर सेम साड़ियां हो जाती है, किसी और के पास सेम मिल जाती हैं। तो इस वजह से ना मुझे अच्छा नहीं लगता सेम किसी और के पास हो मेरे पास हो, मुझे थोड़ी हटकी साड़ियाँ पहनना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यहीं से साड़ियाँ ज्यादा लेती हूँ। तो बस मैं मम्मी के यहाँ से पैसे लेके आई थी, तो फाइनली साड़ी तो मेरे पास रखी है, तो पैसों से मैं कुछ ले लूंगी। अभी तो सब कुछ बंद है, तो देखो आगे कुछ लेती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और मेरी तरह कौन कौन करता है, यानी कि साड़ी नहीं लेके आते हैं मायके से, कपड़े वगैरह नहीं लेके आते, सिर्फ पैसे लेके आते हैं। तो जनाब बोल रहे तुम तो बहुत चालू हो, पैसे मतलब साड़ियाँ मेरे पैसों से लेती हो और मायके से पैसे लेके आती हो, उनको अपनी जेब में रखती हो। तो मैंने बोला यार ये क्या मतलब है, हम औरतों का काम है, हम बीवियों का ये तो काम है यार। तो बस और भी बहुत सारी छोटी छोटी, और हाँ लक्ष्य के लिए मैं पिकी बैंक लेके आई थी, तो गुल्लक होती है ना वो, क्योंकि मिट्टी के गुल्लक अच्छी मिल नहीं रही थी, तो वो मैं लेके आई थी, तो वो भी स्टोर रूम में रखी है सर। हाँ चलो अब वो भी दिखा देती हूँ। ये मेरे भाई के बेटे की थी, तो वो भी बड़ा हो गया है, तो भाभी ने बोला कि तुम लेके क्या करोगी, तो इसलिए मत लो, तो अभी इसमें धूल चढ़ गई थोड़ी सी। तो ये पिकी बैंक मेरे भाई के बेटे की है, तो लक्ष्य के लिए लेके आई हूँ, लेकिन लक्ष्य घर से लेके आया तब से भूल गया कि उसके लिए मैं ये भी लेके आई हूँ, और इसके लिए ताला भी लेके आई हूँ। ताला ये तो फ्री में आ गई क्योंकि भैया के बेटे की थी, और ये जो ताला है ना वो 35 रुपए का आया था, छोटा सा ताला। तो वो ताला तो वैसे भी छोटे मोटे बैग वगैरह के काम में आ जाएगा, तो मुझे लगा कि चलो मैं शेयर कर देती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे तभी जब मैंने मायका ब्लॉग डाला था, जब कि दीदी आप क्या लेके आई हो, और आप लोग देख सकते हो कपड़े इकट्ठे हो चुके हैं, इनकी तय लगा के रखना है मुझे। अभी मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो मैं वो लेके आई हूँ ताला। तो देख सकते हो ये वाला ताला लेके आई हूँ मैं, ये वाला लक्ष्य की पिकी बैंक के लिए। तो उसको फाइनली मैं साफ करके कल से पैसे डालना स्टार्ट कर दूंगी। उसके उधार पैसे हैं मेरे पास 1000 रुपये, उनके रात दिन गुणगान गाता रहता है कि मम्मा आपके पास मेरे पैसे हैं। तो चलिए फिर आज इस ब्लॉग की हम यहीं पे एंडिंग कर देते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस। चलो जनाब को भी थोड़ा साथ में ले लेते हैं, वैसे तो वो ऑफिस में बिजी हैं बट फिर भी ले लेते हैं। जानू मैं ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ, बाय बोल दो। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। लव यू नहीं बोलोगे आज, लव यू नहीं बोलोगे? मैंने इनसे बोला कि इनके बाल ना थोड़े पीले पीले हैं, कि आप भी हेयर कलर कर लो। मेरे कुदरती हेयर कलर क्यों करना है? हाँ ये बात तो है जानू, कुदरती हेयर। इतने भाव मत खाओ ठीक है, हमारे वाइट हो गए 1-2 तो इतने भाव मत खाओ ठीक है। तो चलो बाय बाय गाइस।